ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए मिलके एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 22 दिसंबर 2023। कल है दिन फ्राइडे का और थर्ड वीक जो है वो हो चुका है ओवर। तो आखिरी का हफ्ता बचा हुआ है हमारे पास, जिसमें गिनती के कुछ ट्रेडिंग सेशंस हैं और 25 को है हमारे क्रिसमस की छुट्टी। सेंटा क्लॉज आएंगे, छुट्टी मना के जाएंगे। और आपसे एक चीज़ और भी गुजारिश करी थी कि ये एक वीक यूएस के अंदर क्या होता है, पूरा क्रिसमस ईव से लेके न्यू ईयर ईव और छुट्टी का दिन होता है। तो फिर वहाँ पर आईटीसी का बहुत काम होता है, जैसे यूबीएल के स्टॉक्स का काम होता है। ये दारू दे रहे हैं, ये सिगरेट दे रही है, और बाकी जो लोग और अच्छा सप्लाई दे रहे हैं, आइटम की माल वाल दे रहे हैं, वो उनके स्टॉक्स खैर अभी हैं नहीं मार्केट में। जब आ जाएंगे तब उनको भी खरीदा जाएगा, ठीक है ना। कंज्यूम ना करिए तो खरीद ही लीजिए, बेस्ट है। चलिए, तो निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम, स्पॉट का चार्ट, वन कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग वन डे ओनली, दैट यू नो ऑल एज लाइक ऑलवेज। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हुआ है क्या। कल इतना बड़ा सेल ऑफ आया और नीचे साथ दे दिया पुल बैक, ठीक एक्सपेक्टेड था। कल मार्केट बंद होते ही 80 से 100 पॉइंट की जो इन्होंने प्रोविजनल ऊपर क्लोज कर दिया और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को घसीट के ऊपर क्लोज कर दिया। इससे क्या समझ में आया? समझ में देखिए यही आया है कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ जो सेल ऑफ आया उसकी कुछ ना कुछ बुकिंग हुई है, तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्लस दिस कैन बी न्यू पोजीशंस बॉट फ्रॉम द बॉटम। मार्केट में देखिए दो सिनेरियो होते हैं, इधर यू सेल फ्रॉम द प्राइस और यू आर बाइंग फ्रॉम द डिप। बिल्कुल नीचे से खरीद के ऊपर छोड़ रहे हो, या फिर ऊपर से महंगा बेच के यहाँ पे नीचे खरीद रहे हो। इसी तरह चलता है, ये मेन तरीका होता है एफआईआईएस का, ऑपरेटर्स का, क्लाइंट्स का, जो बड़े हैं उनका होता है। रिटेलर को बीच में थोड़ा थोड़ा खुरुचता रहता है। रिटेलर पहुंचा 20 30 50 पॉइंट लिए बाहर हो गया, 15 पॉइंट लिए बाहर हो गया, स्कैल्प करता रहता है, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो फिलहाल का ये जो भी आया है आज का मूवमेंट, एक्सपेक्टेड था कि चलो हाँ ऐसा एक पुल बैक आ सकता है। लेकिन मार्केट में देखिए अब दो ही कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन ये है, या तो ये टॉप लग चुका, ठीक, या तो टॉप लग चुका या तो टॉप नहीं लगा है। तो पहली कंडीशन में अगर ये टॉप नहीं लगा है तो फिर मार्केट अब वापस से इस लेवल तक के और अप्रोच करती हुई दिखनी चाहिए, और उसके बाद यहाँ से वापस आनी चाहिए नियर अबाउट इस पॉइंट के, ठीक है, जो कि 20,800 से लेके 900 तक का है। ठीक, यहाँ पे मार्केट दिखनी चाहिए फिर नीचे की साइड में, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट ऊपर जाके सस्टेन होकर फिर निकलेगी एक और टॉप लगाने के लिए, ये दूसरी कंडीशन है। दोनों कंडीशन को देखेंगे, लेकिन किस पे? लेवल्स के ऊपर। तो चलिए चार्ट के अंदर चलते हैं और लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी स्पॉट का चार्ट देवियों सज्जनों आपके सामने। चलिए, तो कल का हमारा क्लियर कट डिस्कशन रिगार्डलेस ऑफ सारी कंडीशन एंड सिचुएशंस को देखते हुए, कल मार्केट फॉल करी है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट ये था, ठीक। इस पॉइंट से मार्केट फॉल कर जाती है सारे लेवल्स को तोड़ते हुए। कल एक ये इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को बताया था कि भाई 21077 तक के मैक्सिमम इसके अंदर आ सकती है मार्केट। आज मार्केट ओपन होती है, पहले तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है, इसको भी ब्रेक करती है, लेकिन क्लोज नहीं करती है। हमारा देखिए कल के एनालिसिस बहुत क्लियर था, आप जाके देख लीजिए। इसके नीचे अगर क्लोज कर जाती है मार्केट तो फिर आप इन नीचे की जोन्स के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में आप देख लो ना, बड़े बड़े गैप्स हैं, नीचे जोन्स बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करती हुई पहुंची है वहां पे। इस पॉइंट पे मार्केट आई है, ठीक, सप्लाई ली है वापस, मार्केट ने ब्रेक करा है, रीटेस्ट करा है, वापस से ब्रेक किया, स्विंग हाई। यहाँ पे जो भी ट्रेड इनिशिएट कर रहा था और यहाँ पे स्विंग लगा के बैठा था स्टॉप लॉस, तो पहला टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? 21293। 21293 बिल्कुल मार्केट के आखिरी के 10 मिनट में अचीव होता हुआ दिख गया, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कल के लिए क्या है, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो डिफरेंस है। निफ्टी ने अगर यहाँ से मूवमेंट गिरा, यहाँ तक के मानिए निफ्टी का मूवमेंट गिरा कल, जैसे ये जो सेल ऑफ आया है यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और निफ्टी अभी तक यहीं पहुंचा है, तो बैंक निफ्टी जो यहाँ से टूटा था, तो बैंक निफ्टी यहाँ तक जाके खड़ा हो गया है वापस से। तो बैंक ज़्यादा ऊपर लेके पहुंचा है खुद को, निफ्टी उतना पहुंचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिएगा कि सिंक होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि निफ्टी ने पहले टॉप अपना लगाया है, न्यू हाई एटीएच निफ्टी ने पहले लगाया, बैंक बाद में पहुंचा है। बैंक घसीटता हुआ पहुंचा है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं सिर्फ बल है। निफ्टी में बुद्धि, इसलिए कह रहे हैं निफ्टी को मॉनिटर करिए। अब देखिए क्या सिनेरियो है क्लियर कट, जब तक कि हमारा क्लियर डिस्कशन है 21365 के ऊपर एक डेली में क्लोज ना मिल जाए। व्हाट इफ इन केस कल यहाँ पे खुलती है मार्केट, यहाँ पे खुलती है, या नीचे खुलती है, या यहीं पे खुल जाती है, कहीं पर भी खुले, कहीं पर भी खुलती है, जो ये लेवल्स मार्कआउट है यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट ले रही है या ब्रेक कर रही है, फॉरन देखिए ट्रेड तो डालना ही नहीं है, ब्रेक भी कर रही है, अगर ऊपर आके क्लोज कर रही है वापस ब्रेक करने के बाद,
तभी ट्रेड करिए, उसमें जब रिटेस्ट बन जाए, स्विंग को तोड़ दे, तब ट्रेड डाल लीजिए नीचे के स्विंग का एसएल लगा के। और अगला जो आपको ऊपर जो लेवल बताए गए हैं यहाँ तक के एटलीस्ट इसको देख लीजिए जाते हुए। प्लस एक ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस की जोन है यहाँ पे बहुत क्लियर कट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चल ही रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चल रहा है। तो एक बार यहाँ पे पहुंचेगी तो एक बार कंप्लीट अपनी पोजीशन से निकल जाइए। और इफ इन केस इसको ब्रेक करके होल्ड करती है तो ऊपर के आपको लेवल्स क्लियर ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही लेवल्स को रिस्पेक्ट करती हुई जानी चाहिए, ये सारे लेवल्स को, ठीक। और नीचे के लिए भी क्या लेवल्स भी क्लियर हैं, जोन्स भी क्लियर हैं। अगर आप आज के लिए आरएसआई में एक चीज देखेंगे तो मैं आपको एक मोटा मोटा 5 मिनट में दिखाता हूँ आरएसआई का क्या गेम है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है आज का है ये, ठीक है। आज ये कल आप देख रहे थे ना, ये पॉइंट नीचे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ये लोअर लोस बनाता हुआ आ रहा है, लेकिन आरएसआई एक ही पॉइंट पे खड़ी हुई है, जा ही नहीं रही नीचे, यहीं पे खड़ी हुई है आरएसआई। देख लो कितनी सारी आज भी मार्केट वहीं पे आई है। स्ट्रेंथ नहीं थी सेलर में, ये जितना मूवमेंट आता जा रहा था इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ तो नहीं थी, बस ये गिर रहा था, धमाकेदार गिर रहा था, स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। और आज इस पॉइंट से ये जो बाइंग इसमें इनिशिएट हुई है, अब आप देखिए ये एक हाई लगाया इसने जाके, कौन सा, इस पॉइंट से अगर आप इसको देखेंगे तो ये हाई है, ठीक है। उसके बाद ही मार्केट ऊपर गई है, ये देखिए, लेकिन उसका जो ये लगा है ये लो लगा है, ठीक। जबकि ये इसके ऊपर है पॉइंट और ये पॉइंट के नीचे है ये पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट उसके भी ऊपर लगा है जो कि उसने बगल में लगा दिया, तो भाई साहब इसके अंदर निगेटिविटी ही है, क्योंकि अब नीचे बाइंग साइड में ही स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है बाइंग साइड में, तो इसको अब नीचे ही आना है। कहाँ से नीचे आना है, ये जो स्विंग देख रहे हो आप, इसको मैं मार्क कर देता हूँ फ्राइडे कल के लिए, स्विंग को ध्यान रखिएगा, विच इज 21,180 या उसको 21,180, इस स्विंग को देखे रहिए। इसके नीचे मार्केट अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल को क्लोज कर देती है, निगेटिव कैंडल को, उसका लो ब्रेक करती है कोई भी कैंडल उसकी अगली, तो आप इसकी कैंडल के ऊपर का एसएल रख कर भाई इसको लेके आओ नीचे। पहला टारगेट यहाँ पे लेके आओ 21,077, दूसरा टारगेट इस जोन का लेकर आओ जो कि है 21,000, हाँ सीधा सीधा 21,000 ही है ये, ठीक है 21,000। उसके बाद जो नीचे का आएगा ये देखिए 950, ठीक है, ये 20,950। बस फिलहाल इतने के लिए तो इसको ट्रेल करते हुए लेके आओ नीचे, इतना तो लेके आओ, ठीक है, इतना तो आना चाहिए। इसका ये जो लो है, ये जो लो लगा था उस दिन का, ये देख ले इसका लो क्या लगा है, 20,976। चलिए तो 20,976, इसके लिए कल मार्केट को यहीं तक के नीचे आप एक बार लेके आइए फिर से, जैसे ही ये टूटता है 21,180। और पॉजिटिव होने के लिए 365 के ऊपर एक क्लोजिंग आनी चाहिए, 1 घंटे की मिल जाए इंट्राडे के लिए या फिर 1 दिन की मिल जाए ऊपर की क्लोजिंग इसके ऊपर, इस पर रुक जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस जो इसके सपोर्ट्स बने हुए हैं ये जो मार्केट के, ठीक, इस पॉइंट के, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ से जैसे पुल बैक्स ले रहा है ना, यहाँ पे रुक जाएगा एक बार, तो फिर ऊपर के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आरएसआई को देखते हुए भाई मैं कन्विंस नहीं हूँ इसको और ऊपर कल देखने के लिए, फ्राइडे को ये नीचे ही मिलना चाहिए कल के दिन, 21,180 के नीचे ही दिखे तो यहीं तक नीचे आएगा। ये जो लो आज का था इस लो तक तो पहुंचेगा, अगर और निगेटिव होता है तो ट्रेल करते रहिए। नीचे के लेवल 30 से 40 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, 30 to 40 पॉइंट्स, ठीक है, निफ्टी में बता रहा हूँ खास तौर से आपको, निफ्टी में, ठीक है, 30 से 40 पॉइंट नीचे की तरफ, ठीक। कोई भी पोजीशन कैरी मत करिएगा, 25 की छुट्टी है और ये हफ्ते में अब ट्रेड के बहुत दिन बचेंगे नहीं, 4 दिन बचेंगे कुल मिला के। अगर साइडवेज हो गई मार्केट, इसी जोन में फंस गई, तो आपका प्रीमियम सब खत्म हो जाएगा। अवॉइड करिए स्टॉक्स में, अगर आपको इंट्राडे बैठना है 4-5% के लिए तो आप बैठिए, वरना स्टॉक को थोड़ा टाइम इसको ऑप्शन को अवॉइड कर दीजिए। चलिए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। अब आप देखिए निफ्टी में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैं, देखिए 1 दिन की कैंडल को जरा समझ लीजिए पहले, ठीक। निफ्टी में आप 1 दिन की कैंडल को देख लीजिए कहाँ पे आई है, किस पॉइंट पे आके खड़ी हुई है, ये देखिए, ठीक है। ये फॉल करिए 50% भी नहीं पहुंची है इसकी। बैंक निफ्टी में देखिए कैंडल कहाँ पे है, 50% तो छोड़िए, कम से कम 80% करेक्ट कर दिया है। अब इसका चार्ट देखिए, उसमें और मज़ा आ जाएगा देख के। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है।
ठीक है। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसा लग रहा है कि लेवल्स जो बनाए हुए हैं बस उसी को ही फॉलो कर करके चल रहा है। ये देखिए आप, ठीक है। ये सप्लाई जोन बनी है ग्रीन कलर की, आपको पता है जो चैनल देखते हैं, ग्रीन कलर की सप्लाई जोन्स हैं और रेड कलर का जो है रेजिस्टेंस जोन्स हैं, ठीक है। आज देखिए बैंक आता तो गया नीचे, ये ब्रेक हुआ, सेम बैंक में भी वही बना है जो निफ्टी में बना हुआ था, ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक। ट्रेंड लाइन से टूट गया, टूटता रहा, सारी जोन्स को देखिए सपोर्ट भी करता रहा, टूटते टूटते भी पुल बैक देखिए लेता हुआ आया है सारी जोन्स पे, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है इस पर्टिकुलर जोन से, विच इज़ 47,000 के आसपास, आई गेस ये है 46,200, 46,923 टू 46,970, ठीक है। चलिए, इस जोन पे 46,900 का जो लेवल है, इस लेवल से प्रॉपर ये पूरा 100 पॉइंट का जो अपना जोन था, इस पूरे जोन से इसने क्या ले लिया, पुल बैक नीचे आके, ये देखिए यूं करके एक डब्लू बनाया, उसका ब्रेकआउट देता है, एक ब्रेकआउट नीचे आता है सेल के लिए, फिर ऊपर निकलता है इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर नेगेटिव करता है, ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है इन लेवल को और स्विंग बना के ऊपर निकलता है, ठीक। स्विंग बना के ऊपर निकल गया, लेकिन स्विंग के साथ साथ देखिए एसएल हंट करते ही करते गया है, ये बैंक भी आज जो है एसएल हंट करते ही करते गया है, और एंड में ये जो तेजी आई है बैंक में, ये तो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि निफ्टी हिल नहीं रहा था, बैंक भागा चला जा रहा था। बैंक कल यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, आज यहीं तक के पहुंच भी गया जाके, ठीक है। ये बड़ी इसमें विचित्र चीज़ हुई है। खास अगर आप आरएसआई देखेंगे नीचे की साइड में, तो ये देखिए मार्केट जब यहाँ से गिरना 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 स्टार्ट हो रही थी, यहाँ तक पहुंच रही थी, इसमें भी नील हो गई थी आरएसआई बराबर में, क्योंकि गिर तो रही थी मार्केट, लेकिन आरएसआई नहीं फेवर कर रही थी उसको, ठीक। उसके बाद देखिए इसके अंदर बाइंग स्टार्ट होती है, बाइंग जाती है, अब एक ये हाई लगा इसका, जो कि आप ऊपर जाओगे तो देखोगे ये पॉइंट है, अगला हाई इसका ये लगा है, अब आप देखिए आरएसआई में अगला हाई ये लग गया, ठीक। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से नेगेटिव होती है, क्लियर कट इसमें भी दिख रही नेगेटिव होती है, उसके बाद एक नया हाई लगता है इसके ऊपर जाके, तो जाहिर सी बात है देखिए 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्पॉट क्या है, एक के ऊपर एक है, हाइयर हाइज है। आरएसआई भी हाइयर हाइज जा रही है, लेकिन निफ्टी में नहीं जा रही है, आपने देखा अभी ना, निफ्टी में नहीं जा रही है, इसमें जा रही है हाइयर हाई, निफ्टी में नहीं जा रही है, ठीक। प्लस जो उसके बगल में एक और हाई लगा है, अब आप इस वाले हाई को देखेंगे तो ये तो अच्छा लगा, लेकिन ये जो लगा ये इसके नीचे लगा, मतलब इसके अंदर भी नेगेटिविटी है, जाहिर सी बात है इसके अंदर भी नेगेटिविटी है। तो बैंक कल के दिन आपको एक बार इस पॉइंट पे 47,600 से 630 से लेके 660, 30 पॉइंट की देखिए जोन है। अगर बैंक आपको कल यहाँ कहीं पे दिखता है नीचे, ऊपर उठने की कोशिश करके फिर नीचे आके इसको तोड़ देता है ना, तो फिर बैंक को भी आप ऊपर का यहाँ का एसएल लगा के, ठीक, इस स्विंग हाई का तो बहुत दूर का हो जाएगा, तो आप जो भी इस कैंडल को ब्रेक करेगा उसके ऊपर का यहाँ पे जो भी स्विंग बनाएगा वहाँ का एसएल लगा के सेल ही करिए, सेल करिए उसको, ठीक है। इस पॉइंट से ये थोड़ा रिस्की होगा बैंक को, ठीक है, बैंक को थोड़ा सा ये रिस्की होगा। एक बार कंफर्मेशन क्या अच्छा है बैंक में, एक बार इसके नीचे पहुंच जाए अगर बैंक, ये 230, 230, 260, ठीक है, 47,230, इसके नीचे अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है बैंक कल के लिए इस पॉइंट के नीचे यहाँ पे, तो फिर सेल की तरफ जरूर जाइएगा, पहला टारगेट आज का ये आ जाएगा, ठीक। दूसरा जो टारगेट आपको इंट्राडे पे मिल जाएगा वो ये जरूर मिलेगा 46,500 का, एक बार 46,500 दिख जाएगा, जो भी आपके पास पुट हो या फिर कॉल शॉर्ट हो, एग्जिट ले लीजिएगा भाई कुछ चुपचाप, ठीक है, गेंस को लॉक करके एग्जिट ले लीजिएगा। ऊपर की बात अच्छा कब देखी जाएगी बैंक में, क्योंकि बैंक कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव चलता चला आया है ऊपर, मेरे हिसाब से अगर हम इसी ही ट्रेंड लाइन को और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं तो बैंक मानिए कल पॉजिटिव भी हो जाता है, कुछ यहाँ से निकलता है ऊपर जाता है, तो एक बार ये जो स्पॉट्स है ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन अब आ गई है यहाँ से रिवर्सल लेगा ज़रूर, आपको स्पॉट बता देता हूँ कौन सा है ये, 48,230, 48,200 एंड 230, इस पॉइंट से आप एक बार क्या करिए, एसएल लगाइए कितना, 48,260 का, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए चार्ट पे इंडेक्स के, सेल कर दीजिए बैंक को। नीचे के जो भी ये लेवल्स हैं 48,127 ये भी मिलेगा, 48,880 ये भी मिलेगा, और ये 47,600 तक ये भी मिलेगा, ठीक है ना।
तो नीचे के लिए ही प्ले कर दीजिएगा इस पॉइंट से, क्योंकि ये सबसे आप हाई से सेल करेंगे, विच इज अ रेजिस्टेंस जोन। दिस इज रेजिस्टेंस का हाई है, ठीक है, ये पॉइंट प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है जिसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, अब ये इसको यहाँ पे जाके फिर से रेजिस्टेंस ही देने वाली है। तो बैंक में 48,260 का सेल लगाएगा, अगर 48,200 230 दिखती है, वहां से कोई भी एक नेगेटिव कैंडल इस तरह की कोई हैमर बना देती है, कोई बियरिश मारूबुजू बनाती है, उसका लो टूटता है, इस कैंडल के इसके ऊपर एसएल लगाइए। एसएल क्या है आपका 260 का, इसको लगाइए, बैंक को सेल मार दीजिए ऊपर से, या तो आप पुट ले लीजिए या तो आप कॉल को शॉर्ट कर दीजिए, जैसे भी आप करते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं, जैसे भी करते हैं आप करिए, सेल ही होना है बैंक यहाँ से, क्लियर कट है ये, ठीक। निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिविटी इतनी नहीं है, बैंक कोई अननेसेसरी खींचा है, जैसे कल अननेसेसरी गिरा लिया गया। भाई देखिए, गिरावट अगर हुई, बियर्स की एंट्री हो गई है, तो फिर ये आज क्या हुआ, बियर कहाँ चले गए, एग्जिट मार दी थी बियर ने कल एंट्री करके। भाई इतनी गिरावट हो रही है, आरएसआई रुकी हुई है, क्या चल रहा है गेम ये। तो कुल मिला के क्या किया गया है, रिटेलर को दिखा दिया क्या, कोरोना, पार्लियामेंट, है ना, विक्स जो हम लोग ने देखी, कोरोना भी देखा, पार्लियामेंट भी देखा, विक्स भी देखी, डर गए और गिर गया नीचे और लोग उसमें उड़ गए। इन लोग को क्या करना था, अल्टीमेटली फिर ऊपर का सीट देना था। ये भी जानबूझ के शायद कर दिया गया और ये भी जानबूझ के कर दिया गया, रिटेलर को मार दिया गया, न्यू ईयर से पहले उनके पैसे छीन लिए गए पार्टी करने के, कुल मिला के बात है ये, ठीक। चलिए, तो ऊपर के लेवल्स क्लियर हैं, नीचे के लेवल्स क्लियर हैं, कल देखते हैं मार्केट में क्या चीज़ कैसे होती है, और सैटरडे संडे में एक दो वीडियोस और बना देंगे स्विंग के लिए और आगे के लिए पोजीशन जो होने वाली हैं, उसके बाद उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।